अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, आज 10 रमज़ान है। 10 रमज़ान को उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है। उनकी बारगाह में ज़रूर ईसाले सवाब करें। कुरान अज़ीम पढ़ करके, दुरूद पाक पढ़ के, जो भी पढ़ करके ईसाले सवाब ज़रूर का एहतमाम करें, इसलिए कि वो अज़ीम इस्लाम की मोहसिना हैं, हमारी पहली माँ है। उनकी बारगाह में यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, वो अनी से गम मोनी से बेकसां, वो सुकून दिल मालिके इंसो जां, वो शरीके हयाते शहे ला मका, सीमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रेफाकत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने क्या फरमाया? सीमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रेफाकत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा हमारी पहली माँ हैं और हमारी मोहसिना है। ज़रूर उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए और आज की ये बज़्म उन्हीं की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन का मकाम व मर्तबा इस्लाम से कब्ल जब पर्दे के एहकामात नाजिल नहीं हुए थे, उम्मुल मोमिनीन उस ज़माने से पर्दे का एहतमाम फरमाती थी। आप पर्दा नशीन खातून थी। आपके वालिद माजिद के इंतकाल के बाद तिजारत के काम, सारे काम आप खुद ही अंजाम देती। ये नहीं कि आप बाजार या मार्केट जाकर, बल्कि आपकी खादिमा थी नफीसा, उनके जरिए ये तमाम काम आप सरअंजाम दिया करती थी। और आप बहुत बड़े ताजिर की बेटी थी, बेपना माल बेपना दौलत थी। और वालिद के विसाल के बाद आपने बहुस्न खूबी तिजारत के उन काम को संभाला और उसे और फरोग दिया। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी। अबू तालिब जो आपके चचा हैं, आपकी कफालत किया करते थे। आपने कहा कि कुछ दुश्वारी है, तंगी है, लिहाजा तुम भी तिजारत करो। मुल्क शाम लोग अपना माल ले जा करके बेचते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप भी मुल्क शाम में तिजारत करें। अबू तालिब ने कहा कि मालूम हुआ है कि हज़रत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा अपना माल लोगों को देती हैं बगैर से तिजारत। लोग वहाँ पर फरोख्त करते हैं, जो नफ़ा आता है उनको ला कर देते हैं, फिर उसमें से वो उनको हिस्सा अता करती हैं। लिहाजा उनसे हम बात करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा को जब इस बात का इल्म हुआ, अबू तालिब ने ये पेशकश की है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद ही पेशकश की कि आप मेरा माल लेकर के मुल्क शाम तिजारत के लिए जाएं और जितना माल लोगों को उम्मुल मोमिनीन ने दिया था उससे दोगुना माल हुजूर अलैहिस्सलाम को दिया। सरकार अलैहिस्सलाम के साथ अपने गुलाम मैसरा को भेज दिया और कहा कि इनका खास ख्याल रखना और इनके बारे में हमको बताना कि इनके कैसे मामलात हैं, इनका कैसा तर्ज जिंदगी है, इनके कैसे मामलात हैं। मैसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुल्क शाम के लिए रवाना हो गए। सामान तिजारत भी साथ में है। एक जगह पर पड़ाव डाला। एक दरख्त के नीचे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए आराम करने के लिए। करीब ही एक राहिब था। उसने जब देखा, मैसरा को जानता था इसलिए कि वह आना जाना था उनका, पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है और इस दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं?
राहिब ने पूछा कि ये जो मकाम है ये दरख्त के नीचे सिवाय नबी के, सिवाय रसूल के कोई और नाजिल नहीं होगा, तो ये कौन है? मैसरा ने कहा कि ये हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। राहिब ने कहा कि मैंने आसमानी किताबों पर पढ़ा है कि इस दरख्त के नीचे वही कयाम करेगा, वही नाजिल होगा जो अल्लाह के नबी होंगे, जो अल्लाह के रसूल होंगे। ये यकीनन अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। नबी और रसूल की तमाम अलामतें पाई जा रही हैं। अगर मैं जिंदा रहा और जब इन्होंने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त मैं जिंदा रहूंगा तो ज़रूर इनके हाथ पर मैं इस्लाम कबूल करूंगा और इनका कलमा पढ़ूंगा, इनका उम्मती बनूंगा। राहिब ने मैसरा से कहा कि ये अल्लाह के नबी हैं, इनका बहुत ख्याल रखना, इनका बहुत एहतराम करना, इनकी बहुत ताज़ीम व तकरीम करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम पहुँचे और मुल्क शाम में अक्सर ऐसा होता कि ये मामूल था कि लोग जो खरीदने वाले होते वो कहते कि तुम कसम खा के कहो कि ये माल अच्छा है, ये माल कैसा है। लोग कसमें खाया करते थे। एक शख्स आया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अर्ज़ की कि आप लात व उज़्ज़ा की कसम खाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त आपने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, मगर मेरे आका ने फरमाया कि लात व उज़्ज़ा को मैं नापसंद करता हूँ, लात व उज़्ज़ा को मैं पसंद नहीं करता, लिहाजा मैं उनकी कसमें भी नहीं खा सकता। बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान्य तिजारत फरोख्त कर रही हैं तो सुभान अल्लाह, उसमें अल्लाह की बरकतें शामिल हुई, अल्लाह की रहमतें शामिल हुई। और जितना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुनाफा होता था दुगना मुनाफा उम्मुल मोमिनीन को उस वक्त हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के वक्त मैसरा ने देखा कि तपती हुई गर्मी है, शिद्दत तपिश है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते साया फगन है, साया किए हुए हैं। वो बिल्कुल हैरान रह गए गुलाम जो थे। बहरहाल सफर खत्म हुआ, वापसी हुई अरब में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बाला खाने से देख रही हैं एक काफिला आ रहा है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और दो फरिश्ते उनके ऊपर साया किए हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने अपनी सहेलियों को भी बताया कि देखो देखो ये कितनी अज़मत वाले हैं, कितने अजीम हैं कि फरिश्ते इन पर साया किए हुए हैं। बहरहाल मैसरा ने भी सफ़र की तमाम रुदात सुनाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो मुनाफे थे वो दिए, उम्मुल मोमिनीन ने उन्हें भी अता फरमाए। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मैसरा से आप कहने लगी कि मैंने देखा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे तो दो फरिश्ते साया फगन थे। तो मैसरा ने कहा कि तुमने तो अभी देखा है, लेकिन मैं जब से मक्के से निकला हूँ और मुल्क शाम तक का हमेशा फरिश्ते इनके ऊपर साया फगन रहे, इनके शिद्दत तपिश से बचाते रहे, धूप की गर्मी से बचाते रहे और ऐसे ऐसे मामलात मैंने देखे, इतनी अजीम शख्सियत आज तक मैंने नहीं देखी। मैसरा भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल सुनाने लगा। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी खादिमा नफीसा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह का पैगाम भेजा। अब इतनी दौलतमंद, इतनी रईस, बेपनाह दौलत थी, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े लोग उनके निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सबको आपने इनकार कर दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजा, नफीसा तशरीफ लाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। कोई और होता तो खुश हो जाता, हाँ कह देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने चचा अबू तालिब से पहले मशवरा कर लूँ, घर में मशवरा कर लूँ। मशवरे के बाद अबू तालिब भी खुश हुए, उन्होंने भी कहा कि इस पैगाम को कबूल कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 25 साल की थी और उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र शरीफ 40 साल की थी और आपके पहले खाविन थे, उनका इंतकाल हो गया था। आपके दो साहबजादे भी थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मुल मोमिनीन
उनकी शान ये थी कि बेपनाह दौलत, बेपनाह माल, 20-20 नौकरानियां आपकी थी, 20-20 खादिमा आपके साथ रहती थी और दर्जनों गुलाम आपके थे। लेकिन जब निकाह हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई उम्मुल मोमिनीन, तो उस वक्त अपने हाथों से झाड़ू दे रही है, अपने हाथों से घर का काम कर रही है, अपने हाथों से खाना पका रही है, और जो दौलत थी उम्मुल मोमिनीन के पास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्फे वक्फे से वो तमाम दौलत, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम पैसे अल्लाह की राह में सदका करने लगे, अल्लाह की राह में खैरात करने लगे, अल्लाह की राह में खर्च करने लगे। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते, कई कई दिनों तक वहीं पर आप इबादत और रियाजत किया करते। गारे हिरा में ही पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान नाजिल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल होता तो वो रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आने लगा, आप पसीना पसीना हो गए और कपकपी तारी हुई। घर में तशरीफ लाए, मकान में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। आज एक आने वाला आया और ये वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ महबूब पढ़िए रब के नाम से। एक खौफ महसूस हो रहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गम न करें, अल्लाह आपको रुसवा नहीं फरमाएगा। आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब इज्जत अता फरमाएगा, खूब इज्जत अता फरमाएगा। और फिर उसके बाद सबसे पहले जो ईमान लाई वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो औरतों में सबसे पहले ईमान कबूल आपने किया। अज़ीज़ान गिरामी, 25 साल तक उम्मुल मोमिनीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही और शादी के बाद 15 साल के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का जब ऐलान किया तो एक आजमाइश का दौर शुरू हो गया। हर तरफ से मुखालिफतें, कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से सोहबतें, पत्थरों की बारिश, सताया जाने लगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाने लगी। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन ने जो ढारस बनाई, उम्मुल मोमिनीन ने जो साथ दिया, उम्मुल मोमिनीन ने जो इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियां की, वो अजीम कुर्बानियां हैं। हमारी पहली माँ की कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। इस्लाम के लिए जो उनका एहसान है, उनकी जो करम नवाजियां हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके विसाल के बाद उसका तज़किरा किया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, जब बाइकाट हुआ माज़अल्लाह, यानी ऐलान नबुव्वत के बाद आप जो आजमाइशों का दौर था, 3 साल बाइकाट, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ऐ खदीजा तुम अलहदा हो जाओ, बाइकाट मेरे से हो रहा है, तकलीफें लोग मुझे पहुंचा रहे, तुम अलग हो जाओ। मोमिनीन ने अलग ना हुई, साथ ही रही सरकार के। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, इतने बड़े घर की मलिका कि हमेशा उनकी खिदमत में खादिमा, नौकरानियां, गुलाम हाजिर रहते। एक आसाइश की जिंदगी थी, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आने के बाद उनसे कभी जुदा ना हुई। तेरे कदमों में जो हैं, गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। अजीजान गिरामी, उस वक्त वो जो 3 साल का अरसा था, अल्लाह अकबर, उम्मुल मोमिनीन ने पत्ते खा करके गुजर औकात की, पानी पी करके गुजर औकात की। कई कई दिन हो जाता, फाका कशी होती। अल्लाह अकबर। इस कदर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कुर्बानियां दी, वो बेमिसाल कुर्बानी है। उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। इसीलिए तो
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रश्क किया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा कि ये गोश्त है, शोरबा बनाओ और शोरबा बढ़ा देना। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया कि वजह क्या है, क्यों शोरबा बढ़ाना है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियां आई हुई हैं, उनको भेजना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त डरते डरते हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि हुजूर, आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा इतना करते हैं कि उनमें ये खूबियाँ थी, उनकी ये आदत थी, इतना तज़किरा करते हैं, हमें रश्क आता है। इतना तज़किरा क्यों करते हैं उनका, जबकि वो उनकी उम्र ज़्यादा थी, हमारी उम्रें कम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें सुर्ख हो गई, जलाल आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब उम्मुल मोमिनीन ने देखा, आंखें सुर्ख थी। थोड़ी देर के बाद आंखों से अश्क जारी होने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम लोग आसाइश के दौर में आए हो, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आजमाइश के दौर में थी। उस वक्त लोगों ने मुझे झुटलाया था, लोगों ने तकलीफें पहुंचाई थी, लोग जद्दोकोब किया करते थे, लोग पत्थरों की बारिश बरसाया करते थे, लोग हमारा बायकाट किया करते थे। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन ने हमारा साथ दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उनको कैसे भुलाऊं, इतनी कुर्बानियां हैं उनकी। अज़ीज़ान गिरामी, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा है। जब उनका वक्त विसाल करीब आया, उम्मुल मोमिनीन ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन रोने लगी, आंखों से अश्क जारी हैं, अर्ज करती है कि मैं नबी की बीवी हूँ, लेकिन मैंने आपकी खिदमत कमाहक न कर सकी, आपकी जैसी खिदमत करनी चाहिए थी मैं न कर सकी। हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा हक माफ़ कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ खदीजा, रब तुमसे राज़ी है और रब ने फरमाया है कि तुम दुनिया में मेरी बीवी हो तो जन्नत में भी मेरी बीवी रहो। ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उम्मुल मोमिनीन का मकाम और मर्तबा है। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन कुछ खाना पका करके हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेकर के आ रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन, तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी खाना लेकर के आ रही है, और जिब्राइल ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन को अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेज रहा है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन का मकाम और मर्तबा देखिए कि अल्लाह सलाम भेज रहा है। आइए हम भी उनकी बारगाह में सलाम पेश करें। आला हज़रत यूँ सलाम पेश करते हैं, अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक, अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम, सीमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रिफ़ाक़त पे लाखों सलाम, हक गुजारे रिफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उम्मुल मोमिनीन के सदक़े में हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए, और रमज़ान के महीने में खूब से खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उम्मुल मोमिनीन के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारी तरावी को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।